चलिए, एक बार जब मैंने कक्षा 1 के लिए गणित पढ़ाया था, नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उस बात को फिर रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, लेकिन आज दोहराएंगे जो है दोनों को मिला करके। यानी एक बार हिंदी लिखेंगे, एक बार इंग्लिश लिखेंगे। यहां हम हिंदी लिखेंगे, हिंदी नंबर, हिंदी केवल लिख देते हैं बस। नंबर आप अपने आप समझिए, हिंदी, और यहां लिख देंगे इंग्लिश, ईएनजी केवल लिख देते हैं बस, ई एन जी। ऐसे हम रिपीट करेंगे तो इसमें कहेंगे 0 1, एक ऐसे बनाते हैं, और यहां बनाएंगे एक ही बनेगी, 0 मत कहिए, एक, और यहां बनेगा 1। ये हुआ 2। देखिए ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, और यहां आप 2, आप भी यहां वैसे लिखते हो। वास्तव में ये ऐसे मोड़ के लिखते हैं, आप मोड़ते नहीं हो इंग्लिश के लोग। ये 3 ऐसे लिखते हैं, और आप 3 ऐसे लिखते हो। ये आप 4 ऐसे लिखते हो, ये ज्यादा डिफरेंट है। आप इंग्लिश में 4 ऐसे लिखते हो, यहां आप लिखते हो 5, और यहां 5 लिखते हो। फिर यहां लिखते हो 6, ये 6, 3 और 6 उल्टे लगते हैं, और यहां लिखते हो 6 ऐसे। यह ज्यादा डिफरेंट है। और ये बीच में कामा भी रखिए, क्योंकि ये दोनों पढ़ न लें हम, ये इंग्लिश का नंबर अलग है। ये 7 लिखते हो, 7 एकदम ऐसे 7, और यहां लिखते हो 7। 8 देखिए कैसे लिखते हो, 8, आप लिखते हो 8। फिर 9 वहां है, 9 वहां ऐसे लिखते हो, 3 का उल्टा ऐसे ऐसे लिखते हो। कुछ लोग मोड़ के भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और आप लिखते हो सिंपल 9। फिर 10, 10 तो फिर बात हो ही गई, 10 ऐसे लिखते हैं। एक ये यहां चलते चलते हम 20 तक जब पहुंचते हैं, तो हमें ये आभास होता है कि हिंदी में तो नहीं, लेकिन इंग्लिश में जो है, ऐसे खींच दें, कोई बात नहीं, ऐसे ज्यादा हम इंस्ट्रूमेंट का क्या सहारा लें। तो जब 11 बनाते हो ऐसे ऐसे, और 12 बनाते हो, तो एक तो ये बनेगा ही, और ये 2 बने, नहीं 2 ऐसे बनेगा। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो सोचिएगा, क्योंकि मैं क्यों गलती कर रहा हूं, इसलिए कर रहा होगा, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं अभी, कि मैंने भी बहुत दिन से लिखना छोड़ दिया, और शायद आप अब ऐसा मुझे पता चला है कि आप लोग लिखते ही नहीं। ये लिखोगे आप 11, इसको लिखोगे 12, ये तो बहुत इजी हुआ, दोनों एक सा है। ये लिखोगे 3, ये भी काफी कुछ मिलता जुलता है। ये ऐसे बनाते हो, और यहां वही हिंदी इंग्लिश चल रहा है, यहां लिखोगे 14,
यहां लिखोगे 5 ऐसे, और यहां लिखोगे 1 और 5 15, यहां लिखोगे 16 16 ऐसे लिखोगे। देखिए फिर मैंने वही गलती की। लेकिन अब हमें ये पता चला, मैंने आप लोगों की किताबें देखा कि आप लोग अब अंग्रेजी के ही ले यूज कर रहे हैं। अच्छी बात हुई। ये 16 हुआ, ऐसे बना। ये ये 17 है, और आप कहते हो, इंग्लिश में कहते हो 17। कहते हिंदी में हो आप, लेकिन लिखते अंग्रेजी में हो। अभी जो देखा मैंने वो यही लग रहा था। और यहाँ 18 कहते हो, लेकिन लिखते आप ऐसे हो। कोई बात नहीं, अच्छी चीज हुई। जो अच्छा है उसे ग्रहण करने में कोई बात नहीं है। ये यही है या कुछ और है? ऐसे भी बनाते थे, हाँ, ऐसे भी बनाया जाता था 9 को, ऐसे भी कुछ लोग लिखते थे। और यहाँ आप सिंपली 19 लिख देते हो, फिर 20 ये लिखते हो, ये थोड़ा मोड़ के ऐसे लिखते हो, और यहाँ आप सीधे लिख देते हो 20। ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन 21 के बाद आपका भी पैटर्न में एक चेंज आया। आप कहते हो, ये कहते हैं 21, आप कहते हो 21। 21 यानी एक ज्यादा, 21 21। और यहां कह देते हो 21, यहां आप 21 कहते हो। 21 गलत मैंने लिखा है, ये 21। और यहाँ ये थोड़ा मुड़ना चाहिए, थोड़ा, चलिए मोड़ दिया, बड़ा कर दिया। और ये कहते हो 22, ये 22। और यहाँ कहते हो 22, यहाँ कहोगे आप 23, 23। और यहाँ कहोगे 23, यहाँ कहोगे 24। देखिए ये शब्द कैसे आया। ये कहोगे 24, ये आप कहोगे 25, ये 25। और यहाँ कहेंगे 25, यहाँ कहोगे 26, 26। ये 26। और यहाँ कहोगे 26। बिल्कुल उसी को मिला के बना रहे हो। यहाँ कहोगे, हाँ, ये ऐसे बनाते हो 7, 27। और यहाँ कहोगे 27, यहाँ कहोगे 18, 28, ये 28। और इंग्लिश में कहोगे 28, हिंदी में कहोगे 29। ऐसे भी बनाते हैं 29। आप ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, जो अच्छा लगे वो बनाइए। मैं तो लगता है ये अच्छा लग रहा है, तो आप भी वैसे बना दी, यहां भी बना दें ये। और यहाँ कहोगे 29,
यहाँ कहोगे 30, और यहाँ कहोगे 30। देखिए, अब जब 30 आया, 20 के बाद ही ये पैटर्न शुरू हो गया। आपने एक 20 कहा, माने 21 कहा। देखिए, 21 एक 20 से काफी कुछ आवाज में भी मिल रहा है। 21, 22 माने 22, 23, 24, चौ माने 4, अब 20 अलग। यहां आप सीधे बोल रहे हो, आप उल्टे बोल रहे हो। चौ पहले कह रहे हो, अब 20 बाद में कह रहे हो। 25, 5 और 2, पहले 5 बोल दिया, 25, फिर 6, 6 ये पहले बोला, फिर भी इन्होंने, मेरे हिसाब से इन्होंने ज्यादा अच्छा किया। इन्होंने कहा कि हम जैसे लिखें वैसे बोल। इन्होंने ज्यादा किया। 21, ये 20 था, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, फिर 20 बोला। लेकिन इनका 20 कहां से बना? 2 से बना। तो 2 और 20 भी मिल रहा है। यहां पर मुझे संस्कृत में ज्यादा अच्छा शब्द मिला। जैसे देखिए, वहां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, तो वहां है। लेकिन आप यहां कहते हो 11, और संस्कृत वाले कहते हैं एकादश। एकादशी जो पढ़ती है, आप अपने माँ से पूछिएगा, पिता से पूछिएगा, दादा दादी से पूछिएगा, वो त्योहार मनाते हैं। दसवीं, दसवीं मनाते हैं। तो 10, दसवीं, उनको 20 से अच्छा तो हमारा लगा। दसवीं, एकादशी, एकादशी, एक पहले कहा, दसी बाद में कहा, बस उन्होंने सीधे कहा, हमने उल्टा कहा। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थ, चतुर्थदशी, पंचमी, खस, ये अब आगे इसलिए नहीं था कि हमारा जो दिन मनाया गया वो चंद्रमा के आधार पर बनाया गया। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो दिन में एक बार वो परिक्रमा कर जाते हैं। और जब वो अपने आप, नहीं, एक दिन में 30 दिन में करते हैं, 28 दिन के करीब करीब। और जब वो अपने आप घूमते हैं, अपने पास भी घूमते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है, ऐसे 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 खुद घूमते हैं और घूमते जाते हैं। देखिए, जैसे मैं घूम रहा हूं, पूरा तो नहीं घूम पाऊंगा, ऐसे करते करते वो भी करते हैं, और पृथ्वी भी ऐसे ही करती है। तो पृथ्वी जब करती है तो दूसरे कंट्री के लोगों ने, स्पेशली अंग्रेजों ने, सूर्य के आधार पर बनाया। यानी पृथ्वी, ये सूरज यहां है, ये सन है, सूर्य है, ये भी खराब हो गई। ये सूर्य है, और ये सूर्य है, यानी आप कहोगे सन है, SUN, सन। और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ये कैसे घूमती घूमती हुई जाती है, और ये थोड़ा सा टेढ़ा चक्कर लगाती है यहां से, ऐसे करते, ये करते करते ये यहां, ये पहले इसी खींच दे, ये ऐसे करते हुए यहां से काफी इसके नजदीक पहुंचती है। यहां ऐसे चल, सूरज, ये पृथ्वी है,
और चंद्रमा क्या है, इससे छोटे है ये, वो भी इसका चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का लगाते हैं, ये मून है। हम आप लोगों को जब किसी से पढ़वाएंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी, तब ये समझ में, ये अर्थ है, अर्थ को मैंने ऐसे कर दिया, ये अर्थ है, ई ए आर टी एच, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है। तो इसका मतलब ये मून भी सूरज का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और आप देखिए, जब ये सूरज के बीच में आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं किसी समय, तो सूरज हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो हम उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब ये एकदम उलट करके जाते हैं तो चंद्र ग्रहण हम इसको इसको कहते हैं। इस तरफ आते हैं, हमको हमारे देश में नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये आप अपने लोगों से समझिए, जानिए। हमारी तो शाही खराब हो रही है। उसी तरह से आप 31 बनाएंगे, 31 कहते हो आप, और यहां कहते हो 30, यहां कहते हो 32। पहले इसका नाम लेते हो, 32, ये ज्यादातर 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, इसका मतलब 92, ये दो शब्दों से ये बनाया है। ये ब इसमें मतलब दो के लिए ब ज्यादा यूज हुआ है, और ये इनका होगा नहीं 31, हाँ 30 तो यहाँ हो गया, ये हो गया 31 आएगा, और यहाँ 32 आया। फिर हमने कहा 33, ये, और लिखा है वो ऐसे देखिए 33, और उन्होंने कहा 33, हमने लिखा 24, 4 के लिए हम 24 कहते हैं। ये सब आप जानते होंगे, ये नहीं कि आप नहीं जानते। हमने भी एक दिन पढ़ाया था, और सबसे बड़े शिक्षक आपके माँ बाप हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनसे बड़ा मेरे हिसाब से पृथ्वी पर कोई शिक्षक नहीं है। जो आपके घर वाले हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, पापा मम्मी हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, यही सब आपके बहुत बड़े शिक्षक हैं। मेरे अनुसार शिक्षक भी उतना बड़ा नहीं है। वास्तव में कबीर जी ने एक जगह का लिखा, वो खैर अभी आप नहीं समझ पाओगे, कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो वो कहते हैं कि गुरु जी खड़े हैं और भगवान खड़े हैं, तो मैं किसका पैर पहले छूऊं? तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो गुरु का पहले छूऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही तो भगवान को मुझे बताया। इसलिए मैं सबसे बड़ा गुरु माँ बाप को मानता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षा उन्होंने दी। किसने आपको बोलना सिखाया? किसने सिखाया कि ये बुआ है? किसने सिखाया कि ये मौसी हैं? किसने सिखाया कि ये मामा है, ये चाचा है? आप बोलने लगे, जितना आप बोल रहे हो, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बोल रहा है, उसको सिखाया किसने? सबसे पहले माँ बाप ने सिखाया, दादा दादी ने सिखाया, इसके बाद आपके पड़ोसियों ने सिखाया। एक एक शब्द आप जानते हो। आपने आम कैसे देखा होगा? कहां से आम आप जान गए कि ये आम है? जामुन को भी तो आम कह देते आप किसी को कहते, अमरूद को ही आम कहने लगते। लेकिन बताया तो गांव वालों ने है आपको, आपके मम्मी पापा ने बताया है, पिताजी माताजी ने बताया है।
दादा दादी ने बताया, तो सबसे बड़े तो गुरु वही हैं। इसलिए आप सबसे पहले आप उन्हीं का चरण छूइए। अगर मुझे लिखना होता तो मैं कहता नहीं, भगवान को भी हमारे जो माता पिता ने बताया है, दादा दादी ने बताया है, नाना नानी ने बताया है। भगवान को गुरु ने तो बहुत कम बताया, बाद में बताया हमको, लेकिन बताया तो मेरे लोगों ने। उन्होंने भगवान की पूजा की, अल्लाह की नमाज पढ़ा, घाट के से जाकर प्रेयर किया। तो ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। हम पढ़े लिखे नहीं होते, गुरु के पास नहीं जाते, तो क्या हम भगवान को नहीं जानते? तब भी जानते। ये अपनी अलग अलग बात है भाई, मेरी अपनी अलग से है। ये देखिए 24 हमने यह गलत लिखा है। ये गलतियां हो रही होंगी मुझसे। ये 24, ये यहाँ 34, ऐसे करके 34, और यहाँ 34। ये आसान है इनका लिखना। यहाँ 35, और यहाँ 35। इसलिए मैं संस्कृत का बताया कि ये इंग्लिश से ज्यादा अच्छी भाषा पहले की थी। ये सबसे पुरानी भाषा है, शायद विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। तो इस इन्होंने भी तो वही कहा, एकादशी। एकादशी माने 11 12 तो पता नहीं कहां से शब्द आपने लाया। 12 तो 2 से बनाया, लेकिन 11 12 13 उन्होंने 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एकदम अलग लाया। हाँ, यहां से आप भी सीधे गए और वहां से भी आप भी गए। आप एक जगह उल्टे भी हो, वो नहीं उल्टे हैं। ये आपने कहा 36, उन्होंने कहा 36, आपने कहा 37, ऐसे बनाया। और उन्होंने कहा 37, आपने कहा 38, 38, उन्होंने कहा 38, आपने कहा, ये देखिए 3 फिर मैंने गलती लिखा। आपने कहा 39, 29, 39। यहां जाकर के मैं अभी आपको बताऊं तो शायद आप ना समझ। उन माने एक कम, उन माने एक कम, आप बस इतने जानिए। उन माने 40 से एक कम। यहां तक तो 38 गए, 8 और 30 मिला के आपने कहा, लेकिन यहाँ 39। यहां से आप परिवर्तन करते हो, यहां से बोलने में आप परिवर्तन करते हो। यहां से आप देखिए परिवर्तन किया था, यहां से 19, 19 को 19 जैसा है। तो इन्होंने परिवर्तन नहीं किया। और फिर इन्होंने कहा 40, और आपने कहा 39, उन्होंने अब 40। जब उन्होंने 40 कह दिया तो फिर उनका 41 आया। आपका 41, उनका आया 41, आपका आया 42, उनका आया 42, आपका आया 43, ये उनका आया 43, आपका आया नहीं। हम भी देखिए, ये मत सोचे कि मैं एक्सपर्ट हो गया, मैं भी भूल गया। आपका आया, ये 8 जैसा हो गया है, या ऐसे शायद बनाते थे ऐसे।
44, ये हुआ 44, आपका आया 45, उनका आया 45, आपका आया 46, उनका आया 46, आपका आया, अरे ऐसे बनाते, टेढ़ा सा ऐसे भी बनाते थे, ये हम लोग ये बनाते थे, अब सीधे बनाने लगे लोग। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, उनका ज्यादा आसान था, इसलिए हम लोगों ने बदल के, शायद यही कारण रहा होगा कि हम लोगों ने बदल के उन्हीं का ले लिया ये। और उनका था 48, हमने ये, हमारा थोड़ा टेढ़ा ज्यादा, मतलब टफ लग रहा था, इसलिए भी हमने भी ठीक किया। अब यहाँ 50, यहाँ 49, 49, 49 माने 49 लगता है, एक कम लगता है, यहाँ से आपने बदला एक तरह से। और यहाँ आया, इन्होंने तो एकदम ही बदल दिया 50। संस्कृत के शब्दों को भी 1 2 3 4 5 से 15 तक आप जरूर देखिए। इसलिए हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष और रात्रि पक्ष कहते थे, शुक्ल पक्ष और आंध्र पक्ष, कुछ इस तरह का नाम था। आप देख लीजिए, अपने लोगों से पूछिए। जब चंद्रमा, ये हमको दिन में भी दिखाई पड़ जाता है, लेकिन दिन में इसलिए नहीं दिखाता कि सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि चंद्रमा को हम नहीं पाते। लेकिन जब चंद्रमा रात्रि में अधिक उगत रहता है तब हम उसको देखते हैं। तो जब रात्रि में अधिक रहता है तो हम उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और दिन में अधिक रहता है जिसको हम देख नहीं पाते तो अंध पक्ष कहते हैं। हमारा अंधेरा होता है हल्का सा। ये 51, उनका हुआ 51, हमारा हुआ 52, उनका हुआ 52, हमारा हुआ 53, ये भी थोड़ा ऐसे मुड़ के है। और उनका हुआ 53, हमारा था 50, हमारा था 54, 54, 54, 54, उनका था, उनका ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। 54, हमारा था 55, उनका था 55, हमारा था 56, या यही तक लिखा। जैसे भी लोग अलग अलग लिख देते हैं। उनका था 56, हिंदी का था 57 ऐसे। और 57, उनका था 57, हमारा था 58, उनका था 58, हिंदी का था 59, माने 59, यहां से बदला, फिर 58, फिर 59, फिर हम 60 पर आ गए। देखिए इसके बाद ये 60 कहते वापस को, ये 60 है तो 59, 60 से एक कम। और उन्होंने अपने जैसे कह रहे थे वैसे गए, उन्होंने कहा 59, और उन्होंने 70 कह दिया यहाँ। तो काफी कुछ मिलता जुलता है
यही समझ में आता है कि एक कोई ईश्वर है जो उन्होंने सबकी भाषाओं को इतना कैसे मिलाया। जब हम कोई देश देखे ही नहीं थे, ना अंग्रेज हमारा देश देखे थे, ना हम उनका देश देखे थे, फिर भी इन भाषाओं में मेल किसने कराया होगा। तो वही बात आती है 61, उन्होंने कहा 61, हमारा हुआ ऐसे भी कहो तो 62, उनका था 62, हमारा था 63, ये और उनका था 63। कभी देखिए 3 में भी काफी कुछ मेल है। हमारा था हमारा था 54, 64, उनका था 64। दोनों की भाषाओं में तो है। ये हमारा था हमारी थोड़ी टफ जरूर लिखने में थी, उनका टफ कम था। छाछठ, उनका 66, हमारा था 67, उनका था 67, हमारा था 68, 68 और उनका था 68। तो उन्होंने तो अपने को 69 कह दिया, लेकिन हमने 68 के बाद बदल करके 69 कह दिया, यानी 70 से एक कम। ये ऐसे में बना। और फिर आया, देखिए 60 या मैंने 70 लिख दिया, ये 60। अब हमने लिखा 70 और उन्होंने बनाया 70। कुछ थोड़ा सा आ रहा है समझ में कि कम से कंपेयर करें, लेटर का कंपेयर करें, उसको कंपेयर करें। ये 71, ये ऐसे भी देखिए 72, ऐसे लिखा 73, ऐसे लिखा 64, यहाँ थोड़ा और टेढ़ा लिखते थे उस 65, ये 66, ये 2 ऐसे लिखा उन्होंने 77, और ये 78, ये 69, यहाँ आके बदला आपका। हमारा 78 था, अब नहीं 79, 79, 80 बना। अब हमारा बना 80। और देखिए उनका क्या बना, उनका 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78। आप कई बार लिखिएगा तब आपको 79, देखिए यहाँ बदला 79, हमारा बदला, उनका उन्होंने नहीं बदला, आधा बदला है। और फिर इन्होंने कह दिया 80, 80। अब जब 80 हो गया तो फिर
फिर अब 81 से शुरू किया। अभी हम हिंदी के पहले लिख देते हैं। 81, 82, इतना, 83, 84, पचासी, 86, 87, 88। हम यहां पर बहुत बदलाव पाते हैं। 88, लेकिन यहां आकर के ऊन नहीं लगाया। यहां तो ऊन लग रहा था। 88 यहां कह दिया 89। ये मैं चल बताऊं, जब मैं उल्टे गिनता हूं मैं यहां गलत हो जाता हूं। और ये उनका बना 90। उनका आया 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। जब मैं यहां से उल्टे थे तो 89 याद करके मैं ज्यादा कहता हूं। उल्टे जब तेजी से गिनता हूं तो मैं यहां गलती करता हूं बस। ये 89 है। यहां आपने वो चीज जो परिवर्तन था 78 के बाद ना, यहां वो नहीं किया। फिर आगे तो किया है, लेकिन आगे भी नहीं किया, यहीं से नहीं किया। 90 आया। तो जब ये 90 आया, 91, 92, 93, 94, 93 देखिए गलत लिखा मैंने, ये भी गलत लिखा है, ये निकलनी चाहिए था। 95, ये भी कटेगा इसे। 96, ये 97, ये 98, ये 99 और ये 100। अब हमने 100 कैसे, ये 100 देखने से तो हमारा सुंदर लग रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ यह देखने से तो अपना सुंदर लगता है। और उन्होंने भी हमारा कुछ करके उन्होंने भी अपने लेटर को बनाया। जैसे हैप्पी बर्थडे कैसे लिखते हो आप? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। हमारा 8 आसान था, उनका 8 थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन हमारा 4 उसी तरह था। ये 99 और उनका आया 100। हमारा 1 9 कुछ चीजें 3 6 ये उतनी इजी नहीं थी जैसे उनकी थी। ये वही बात फिर मैं लिख दूं, ये हिंदी है, ही लिख देते हैं बस आप। हिंदी ही, या अंग्रेजी अंग भी लिख सकते हो। अंग्रेजी, ये हिंदी,
वहां तक लाइन खींच दे। ये अंग्रेजी अंग लिख दिया, अंग्रेजी। ये हिंदी, इनका ये अंग्रेजी, अंग से हम अंग्रेजी समझ जाएंगे। ये हिंदी, ये अंग्रेजी, ये हिंदी, ये अंग्रेजी, ये हिंदी और ये अंग्रेजी। ये हिंदी, ये अंग्रेजी, ये हिंदी, ये अंग्रेजी, ये हिंदी, ये अंग्रेजी। आपके भाषा में या लिपि में कहा जाए तो कई अक्षर दो दो तीन तीन बार मिलते हैं, जैसे अलग अलग ढंग से, जैसे आ मिलता है। आ, देखिए मैंने दोनों ऐसे भी लिखा और ऐसे भी लिखा, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। ये इंग्लिश यहां से हमने बनाया। तो ये इस तरह आप इसको कंपेयर करिए। लिखना उनका आसान था और पढ़ना भी आसान था। यहां के बाद तो बिल्कुल 1 2 3 पर आ गए। 2 को 20 कहा उन्होंने, यानी 10 तक उनका भी था, 10 तक हमारा भी था। ये नहीं, हमने गलत यहां लिखा। ये 10 है और उनका 10 है। बहुत गलतियां हुई होंगी, लेकिन इस ये आप इसको अपने आप सुधार लीजिएगा। जानबूझ के मैंने नहीं की है, अपने आप सुधारिएगा, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद मैं लिख रहा हूं। शायद जिस दिन आपको पढ़ाया था उसी दिन लिखा था, नहीं तो मैं फिर नहीं लिखता। आप भी नहीं लिखते हो, मेरा दोष मत दीजिए, आप भी नहीं लिखते हो। आप भी सब फट से अपने मैथमेटिक्स में कहते हैं 123, आप फट से ऐसे लिख देते हो। आप ऐसे कहाँ लिखते हो, आप भी तो नहीं लिखती। हमारा अधिक समय ले रहा है और ये कम समय ले रहा है। हो सकता है प्रैक्टिस के कारण हुआ हो ये, लेकिन सीधे के कारण ये है। देखिए है कि नहीं पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं इसलिए गिन रहा हूं कि कोई लाइन ना भूल गया हो। आप अंग देखिए, मैं जो बात कर रहा था, ऐसे भी लिखते हो और ऐसे भी लिखते हो। ऐसे भी लिखते हो। लेकिन अंग आप ऐसे ही लिखते हो। अंग में आप ये नहीं करते हो, अंग यही है। अंग आ। हिंदी संस्कृत का दोनों लिपियां एक हैं, लेकिन हमारे में जितनी आवाज है उतनी लिपि है। इसमें भी वही लिखते हो आप। मैंने ज्यादातर यही देखा है लिखा हुआ। ये भी लिख दिया होगा तो कोई इतना बड़ा, इतनी बड़ी गलती नहीं है ये लेकिन अगर किसी ने ये भी लिख दिया, ये कम पाया है मैंने ऐसा। मैंने ज्यादातर यही पाया है। तो मेरा इतना नॉलेज नहीं है, मैं कोई लैंग्वेज का नहीं रहा हूँ, इसलिए इतना नॉलेज जो देखा जो समझा उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो आज हमारा इस क्लास का कोड ये हुआ 0 1 1 1 0 0।
ये हमारा कोड हुआ। हम इस कोड पर इसको सीखे। दोनों भाषाओं में, लिपियों में, लिपि कहलाती है। ये जो भाषा में जो अक्षर होता है वो लिपि कहलाता है। ये लिपि, लिपि बोलते हैं लेकिन लिपि है। जैसे क ख ग, क ख, देखिए ऐसा है, क ख ग, ये आगे चलते आ अंग आ तक, ये आपका लिपि है। अंग आ, इसको लिपि कहते हैं। और उनकी लिपि, अंग्रेजी की लिपि क्या है? ए, बी, सी। वहां वो थोड़ा सा ज्यादा टफ है। उनको ये जरूरत क्या थी? ये हमारी समझ में नहीं आता, इसकी क्या जरूरत थी? हमें में तो एक ही लिखा, हमने छोटा बड़ा तो लिखा ही। उनको ये, और आज आपसे लेकर के विश्व में लोग अक्षरों को इतना सुंदर बना रहे हैं। ये ऐसे ही बन रहा है। कोई लोग यहां तक बने, हैप्पी बर्थडे देखिए कितना लिखते हैं लोग। हैप्पी बर्थडे में यच कैसे बनाते हैं? तो ये सुंदरता के लिए बनाए गए होंगे। आप भी सुंदर लिखिए। ए भी देखिए कैसे लिखते हैं वो, ए को भी देखिए वो कैसे लिखते हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे भी लिखते हैं। बी ऐसे है। हाय ये लिखने लगे ये। तो उनकी तीन थी, एक छोटा बड़ा, एक टाइप करने की मशीन से जो प्रिंट होता था उसके लिए प्रिंट वाली है, और ये छोटे हैं सी, ऐसे लगा के तब ये सी बनता। ऐसे तो उन्होंने परिवर्तन हुआ, हमारे में परिवर्तन हुआ। हमारे में परिवर्तन कैसे हुआ? ख ऐसे लिखा है, अगर ये करीब करीब यहाँ मिलता था ये ख, लेकिन अब नहीं मिलता। तो इसको आप देखिए, इससे कोई बात नहीं है। असली बात है हमें जानने की, नॉलेज हमारा होना चाहिए कि इन दोनों को हमने कंपेयर किया। आप अपने आप भी करिए कि कहाँ कहाँ अंतर है। वो मुझे अपना जो आया वो एक यहाँ अंदर आया 88, फिर का 89, उन 89 नहीं कहा मैंने, 89, जबकि ये 79 होना चाहिए। ये 79 होना चाहिए, क्योंकि 80 है तो एक कम 79। लेकिन नहीं, 79 नहीं, उन्होंने कहा न, 88, 89, यानी ये 8, 88, 8, 80 मिलके बना, ये 9 और 80 मिलके बना। इन्होंने इससे कम नहीं किया। तो यहाँ मैं बता रहा हूं, मैं बहुत यहाँ बोलता हूँ। जब मैं उल्टे गिनता हूं तो यहाँ भूल जाता हूँ। तो जो डॉक्टर मुझे गिनवाते रहते हैं वो कहते हैं आप भूल जाते हो। केवल इस नंबर का मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ चेंज आया है। ये 99, और 99 भी कहाँ से आया ये सोचिए। उन्हें कहते हैं 100 कहा जाता, लेकिन नहीं, हमारे लोगों ने 99 कहा। 98, 99, यानी 9 और 90 से नहीं, 78 से एक बड़ा, 9 और 9, 99, 9 प्लस 9, इस तरह ये शब्द हमारे बने। और इसे आप कंपेयर करिए, इसकी मस्ती लीजिए कि इसमें क्या क्या, कैसे कैसे लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। हाँ, एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन शब्दों को पहचानिए। ये हमारी अपनी सभ्यता के शब्द हैं।
आप भी, आपके माँ बाप के शब्द हैं। अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं या आपके माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो भी 78 नहीं बोलते, वो 78 बोलते हैं। तो आप उनकी भाषा को बनाए रखिए, आप उनकी भाषा को जानिए। ऐसा ना हो कि आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि पापा, पिताजी, आप 78 कह रहे हो, ये 78 क्या होता है? तो आप खुद जानिए कि 78 क्या होता है। अब मैं बता रहा हूं, आप मुझसे पूछना हो पूछ भी लीजिए, टेलीफोन पर पूछना हो वहां से पूछिए। लेकिन इनकी, आप भी अपने को सुंदर बनाइए। अगर उन्होंने ए को सुंदर बनाया, ऐसे भी लगाया, ऐसे टेढ़ा किया, तो हम क को भी क्यों ना टेढ़ा करें? करते तो हैं लोग टेढ़ा, करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इनका ज्यादा टेढ़ा होता है, इनका ज्यादा सुंदर होता है, हमारा कम होता है। हम भी अपने को सुंदर बनाएं। भाषा तो हमारी है भाई, ये परफेक्ट है। संस्कृत से अच्छी कोई भाषा नहीं है, ये साइंस है। संस्कृत अपने आप में एक साइंस है। हिंदी उस संस्कृत से निकल के बनी है, और हिंदी सबसे बड़ा, विश्व की सारी भाषाओं में मैं इतना तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन लगता है हिंदी सबसे मिलावटी भाषा है। सबको इसने अपने सीने में लगा लिया है, अपने हृदय में डाल लिया है। सबसे ये प्यार करती है, हिंदी सबसे प्यार करती है। ये अंग्रेजी भी, आप कहते हो मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल आप में कहाँ था? आप तो कहते हैं मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब विद्यालय बोलोगे तो हो सकता कोई समझ ना पाए, वो सोचेगा ये तो स्कूल जा रहा, कह रहा विद्यालय जा रहा हूँ। मैं पाठशाला जा रहा हूँ, समझेगा कोई? तो आप इंग्लिश भी ले लिए, आप उर्दू सबसे ज्यादा ले लिए, आपने अरबी लिया, अफगानिस्तान से लिया, तमिल, वो सारी तमिल कह रहा हूँ, पुर्तगाल से लिया। तमाम भाषाओं को आपने मिला करके अपनी ये हिंदी बनाई, इसलिए सबसे अच्छी है। मिश्रण सबसे अच्छा होता है, सबसे टेस्टी होता है। इसीलिए आप मिश्रण की सब्जियां खाते हो, सब सब्जियां मिला करके बनाते हो, कहते हो मिश्रित सब्जी है, ऑल वेजिटेबल है। आप भी ऐसा किया है हमारे लोगों ने, मैं, हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए कि हिंदी, और सबसे ज्यादा इसमें संस्कृत है, इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं। धन्यवाद जी।